गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ में एडिट मेन्यू के बारे में। और आज क्लास नंबर है हमारा 34। और इससे पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था फाइल मेन्यू के बारे में। तो अगर आपने हमारा इससे पिछला क्लासेस नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले फाइल मेन्यू को जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक मेन्यू के बारे में। और शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि एडिट मेन्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला विकल्प है एडिट मेन्यू में अंडू। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को क्रिएट करता हूं। उसके बाद मैं फिल कलर करता हूं। फिर प्रॉपर्टी बार से मैं इसके आउटलाइन को मोटा करता हूं, जिसे कहते हैं मॉडिफाई करना। और इसके आउटलाइन को कलर करते हैं राइट क्लिक करके माउस से। अब इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, जिसे स्ट्रेच बोला जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो जब आप एडिट में जाएंगे तो अंडू यहां से आप कर सकते हैं। तो अंडू करने पर क्या होगा, यानी कि जो आपने इसके साइज को बढ़ाया है वो वापस पहले जैसा साइज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप अंडू करते हैं तो जो आपने इसका आउटलाइन कलर किया है वो हट जाएगा। फिर अंडू करेंगे तो इसके आउटलाइन को जो मॉडिफाई किया था वो हट जाएगी। उसके बाद अंडू फिल, आपने जो इसके अंदर कलर किया था वो हट जाएगा। और सबसे बाद में, यानी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आपने जब इसको क्रिएट किया था तो ये भी हमारे यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब आपको हटाना नहीं था या आप ज्यादा पीछे चले गए हैं तो आप रीडू से एक एक करके वापस आगे की ओर आ जाएंगे। तो पहली बार जब आप कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे या फिर रीडू क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। रीडू फिल, अब इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। रीडू मॉडिफाई स्टाइल, जो इसका आउटलाइन है वो मोटा हो जाएगा। फिर आउटलाइन में कलर आ जाएगा। फिर यह स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अंडू और रीडू कर सकते हैं। रिपीट स्ट्रेच, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। तो हाल ही में जो आपने काम किया है लास्ट स्टेप वाला, उसको क्या करता है, ये रिपीट करने का काम करता है। तो कैसे करेगा देखिए, मैं यहां पर एक इलिप्स लेता हूं, कंट्रोल डी, दोनों को सिलेक्ट करके ई प्रेस करेंगे, सेंटर में हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी बार से इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए, इसके साइज को मेंटेन। मैं कलर कर देता हूं। इसी पे एक बार और क्लिक करेंगे, सेंटर बिंदु को नीचे रखेंगे और माउस से लेफ्ट होल्ड करके इसको इस तरह से रोटेट करेंगे। अभी आपको अपने माउस से लेफ्ट नहीं छोड़ना है, बल्कि लेफ्ट को दबाए रखते हुए राइट क्लिक और करना है। अब देखिए यहाँ पे रिपीट रोटेट लिख के आ रहा है, यानी कि ये रिपीट करेगा जो आपने अभी रोटेट किया था। ठीक है, या इसका शॉर्टकट कंट्रोल आर भी आप दबा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिपीट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है अंडू मैनेजर। अंडू मैनेजर कैसे काम करता है, मैं यहां पर एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूं। कलर फिल, आउटलाइन को मोटा करते हैं, कलर देते हैं आउटलाइन को, स्ट्रेच कर लेते हैं। अब देखिए जब मैंने इसके कलर किया था, ठीक है, तो मैं उसी स्टेप पे पहुंचना चाहता हूं, यानी कि कई स्टेप पीछे जाना चाहता हूं। अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप एक एक करके पीछे जाएंगे। ओके, जब मैं यहां पर था मुझे यहाँ डायरेक्ट आना था। ठीक है, कैसे आएंगे, या मुझे आगे की ओर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाएंगे तो हम आगे की ओर आ जाएंगे। बट हमें मतलब एक ही क्लिक में कई सारे स्टेप पीछे जाना हो या फिर कई सारे स्टेप आगे आना हो, तो उसके लिए आपको एडिट मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा अंडू मैनेजर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर फिल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो आप कई स्टेप पीछे चले जाएंगे। देखिए कितने स्टेप आप पीछे गए हैं, 1 2 3 4, चौथा ये स्टेप है। या मान लीजिए आप जब आपने इसका आउटलाइन को मोटा किया था वहां जाना चाहते हैं, ज्यादा पीछे आ गए, तो एक ही क्लिक में आप यहाँ पर आ जाएंगे। या आपने जब इसको रोटेट किया था उस पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सारी पोजीशन सेम है, सारे स्टेप यहाँ पर सेम है। जब आपने इसको क्रिएट किया था तो वही कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी।
फिल क्या था इसमें, तो देखिए यहाँ पर आप आ गए जो फर्स्ट टाइम आपने क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सारा काम आपका नोट होता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडू मैनेजर का काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कट और कॉपी। तो कट और कॉपी कैसे काम करता है फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूं। मैंने लिखा यहाँ पर माई नेम इज मोहम्मद सुहेल। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूं कि ये नेम जो है NAME नेम, ये यहां से हट करके मोहम्मद के आगे आ जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कट पे क्लिक, और जहां भी आपको लाना है वहां पे से माउस से क्लिक कीजिएगा। मेरा भी सिस्टम थोड़ा बिजी चल रहा है। ओहो, चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको अब पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वहां से हटके हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा मोहम्मद। अभी मोहम्मद के बाद नेम, पहले कहां पर था, माई के बाद था। इसको आप कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, एक बार कट करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, या आप चाहते हैं सुहेल नाम के कई सारे करना है ना, इसकी कॉपियां निकालना, तो आप कॉपी पे क्लिक कीजिए। कॉपी के बाद पेस्ट करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे वो वहां पर कॉपी नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कट में क्या होता है कि पहले एक जगह से कट जाएगा, फिर दूसरी जगह आप अपनी मनचाही जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी में पहली जगह भी रहेगा, उसका एक डुप्लीकेट और आ जाएगा, ठीक है, उसकी एक कॉपी और बन जाएगी। फिर है पेस्ट स्पेशल। तो इसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको MS वर्ड में। मैं टेक्स्ट को यहां से डिलीट कर देता हूं, विंडो R, यहां पे लिखेंगे बिनवर्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूं 2 पैराग्राफ, इक्वल RAND, और इसमें मैं कलर कर लेता हूं थोड़ा, फॉन्ट कलर बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ से हाईलाइट कलर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, कोड ड्रॉ में आ जाएंगे। अब आपको एडिट में जाना है, पेस्ट स्पेशल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसा हमारा वर्ड में था वैसे यहाँ पे आ चुका है, लेकिन जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि डबल क्लिक से टेक्स्ट रोटेट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट रोटेट होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक से रोटेशन आप इसमें नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद फिर चलेंगे हम पेस्ट स्पेशल में, पिक्चर मेटा फाइल पे क्लिक करके ओके करेंगे। इस पे जब आप एक क्लिक और करेंगे, ठीक है, एक क्लिक तो पहले से ही है, सिलेक्ट है, एक बार और क्लिक करने से आप इसको रोटेट कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद फिर से डिलीट करेंगे, और अगर आप खाली टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारा केवल टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद है हमारा डिलीट। तो जैसे मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो डिलीट का बटन दबा के आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अंडू करने पर आप इसको वापस ला सकते हैं। इसके बाद है सिंबल। तो मैं न्यू सिंबल पर क्लिक करता हूं और इसका नाम दे देता हूं माई सिंबल, ओके। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब जरूरत पड़ने पे मुझे ये चाहिए तो कैसे लेकर के आएंगे, सिंबल में जाके सिंबल मैनेजर पे जाइएगा। मेरे में यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में ही खुल रहा है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है यहाँ पे राइट साइड में आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितने भी आपने सेव किए होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सिंबल का, इस पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से क्लोज कर देना है, और देखिए सिंबल हमारा आ जाएगा। और ये सिंबल आप या कोई और अदर सिंबल इसमें आप तब तक ही सेव कर सकते हैं जब तक आपका कोरल ड्रॉ ओपन है। जैसे ये मैंने अभी सेव कर रखा है, ओके। अब मैं कोरल ड्रॉ जब तक बंद नहीं करूंगा, आप इसे कभी भी यहां से निकाल सकते हैं। कोरल ड्रॉ बंद हो जाने के बाद आप इसको दोबारा से नहीं निकाल पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है
डुप्लीकेट। तो जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, कलर कर दिया, इसका हमें एक डुप्लीकेट बनाना है, तो हम डायरेक्ट डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे, तो इसका एक डुप्लीकेट और आ जाएगा। ठीक है, इसका डुप्लीकेट ये आ चुका है। इसका डुप्लीकेट निकालना है आपको, तो फिर से डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, इसका डुप्लीकेट ये आ गया। इसका डुप्लीकेट एक और चाहिए आपको, तो इस पे क्लिक करके इसके कई सारे डुप्लीकेट आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी पहली वाली थी रेक्टेंगल, जो कि ओरिजिनल है। इसकी आप कई सारी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, डुप्लीकेट की डुप्लीकेट होती जाएंगी। अब क्लोन कैसे काम करेगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट तो आ जाएगा, बट जब हम इसका फिर से क्लोन के माध्यम से डुप्लीकेट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल थी। इसकी आप कितनी भी बार निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉपी, कितनी भी कॉपी इसकी निकाल सकते हैं, बट जो हमने कॉपी निकाली है उसी की अगर कॉपी हम नहीं निकाल सकते क्लोन के माध्यम से। अगर निकालना चाहते हैं तो फिर आप डुप्लीकेट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। चलिए इसके बारे में बताते हैं। इसके आउटलाइन को थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, कलर करते हैं, आउटलाइन में रेड कर देते हैं ताकि दिखे आपको अच्छे से। और एक रेक्टेंगल हमने और ड्रॉ किया, एडिट में गए, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, आउटलाइन पेन पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना इसका आउटलाइन मोटा था उतना ही आउटलाइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फिर से हम एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, इस बार है हमारा आउटलाइन कलर। तो आउटलाइन कलर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ओके पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन कलर भी यहाँ पर आ जाएगा। अभी कॉपी प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन और है, फिल। ओके, जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो फिल है वो भी यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप एंड रिपीट काफी अच्छा ऑप्शन है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, और ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसकी प्रॉपर्टीज यहां पर ओपन होगी। अब देखिए यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल सेटिंग और वर्टिकल सेटिंग। अब मुझे ये नीचे की ओर लेकर के आने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में नो ऑफसेट रखना है, वर्टिकल में कितनी आप इसकी कॉपी चाहते हैं 4, अब इसके ऊपर चाहते हैं या इसके नीचे, तो यहाँ पर डाउन आपको रखना है। और कितना चाहते हैं यहाँ पर इसका दूरी, तो मैं 0.5 यहाँ पर रख रहा हूँ। अप्लाई करेंगे तो देखिए इसकी 4 कॉपी आ जाएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, एक पहली थी, टोटल मिला के हमारी 5 हो जाएंगी। ओके, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं तो आप वर्टिकल को नो ऑफसेट कर दीजिएगा, और हॉरिजॉन्टल में जाके स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। डिस्टेंस क्या रखना है आपको वो रख सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या रखनी है, यानी कि इसके राइट साइड में या फिर इसके लेफ्ट साइड में, तो मैं राइट में रखता हूं और अप्लाई करते हैं तो देखिए इसकी 4 कॉपी और आ जाएंगी। अगर यहां से आप बढ़ा लेंगे, मैं यहां पर 6 कर देता हूं, अप्लाई करेंगे तो देखिए 6 कॉपी हमारी और आ जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक इलिप्स बनाता हूं, कोई भी कलर, कंट्रोल डी, कोई कलर। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को सिलेक्शन कीजिएगा। जो हमारा ऑप्शन है ओवर प्रिंट फिल और ओवर प्रिंट आउटलाइन, इसको करने से पहले आपको व्यू में जाना है, और यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, सिमुलेट ओवर प्रिंट्स और रास्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स, इन दोनों को चेक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों को चेक कर दिया, और देखिए यहाँ पे भी कोई तीसरा कलर नहीं है, एक येलो है एक रेड है। अब आपको एडिट में जाकर ओवर प्रिंट फिल पे क्लिक करना है और ओवर प्रिंट आउटलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी भी मेरा कलर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से खुद से एक बार कलर इसका बदल लेता हूं। अब देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे कि एक में ग्रीन कलर है और एक में रेड कलर है, और आपस में देखिएगा जो यहाँ पर तीसरा कलर है वो ब्लैक है, जबकि आप इसको हटा के रखेंगे तो अब कहीं ब्लैक नहीं है। जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लैक आ रहा है। और बनाते हैं, देखिए एक कलर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
इसमें हमने ये कलर कर दिया, कंट्रोल डी, येलो कलर दिया, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑप्शन देखिए यहाँ से ऑन है दोनों, सिमुलेट और रास्टराइज। बस एडिट में जाके आपको ओवरप्रिंट फिल करना है। अब देखिए फिल करते ही यहाँ पर बीच में हमने ग्रीन कलर नहीं लिया था, जबकि यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रहा है, और ओवरप्रिंट आउटलाइन भी कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इन दोनों को भी उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसका कलर का यूज कर पाएंगे, किसके माध्यम से, ओवरप्रिंट फिल और ओवरप्रिंट आउटलाइन। उसके बाद है हमारा इंसर्ट बारकोड। इस पे आपको क्लिक करना है। अब किस तरह का, कितने डिजिट का आपको बारकोड बनाना है, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या नंबर देना चाहते हैं बारकोड का, एग्जाम्पल नीचे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो भी नंबर देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। फिनिश। देखिए ये मैंने नंबर टाइप किया था, यहाँ पे बारकोड हमारा बन गया है। उसके बाद क्यूआर कोड और वैलिडेट बारकोड, ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है अभी मेरे कोल्ड्रॉ में। फिर हमारा इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, तो ये वो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यह ऑप्शन हमारा हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलता है। आपको एमएस वर्ड में भी मिल जाएगा, एक्सेल में मिल जाएगा, पावर पॉइंट में भी मिल जाएगा, कोल्ड्रॉ में भी हमें इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल चुका है। एमएस वर्ड में, एक्सेल में ऑब्जेक्ट के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे क्लिक करके इसका मतलब होता है कि इसमें जाने के बाद आप अदर सॉफ्टवेयर की फाइल अपने करंट सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं काम कर रहा हूं कोल्ड्रॉ में, अब कुछ काम ऐसा आ गया जो कि एक्सेल में करना होता है, ठीक है। अब जो इजी काम एक्सेल में हो जाएगा वो कोल्ड्रॉ में तो होगा नहीं, तो यहां पर हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं या अदर सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप काम कीजिएगा सिंपली। मैं देखिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सीरियल नेम हिंदी इंग्लिश मैथ, एंटर, सीरियल नंबर 1, कोई भी यहाँ पे नाम दीजिएगा, जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे भी काम करना है। एंटर, मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, कोई भी यहाँ पे आपको नंबर देना है, वो एक्स्ट्रा दे दिया हमने। और देखिए इसका आप टोटल भी निकाल सकते हैं, ऑल्ट इक्वल का साइन शॉर्टकट होता है सम का, इस तरीके से। और अब हम चाहते हैं कि ये काम हमारा कोल्ड्रॉ में आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, फाइल भी सेव नहीं करना है, सीधे आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। और देखिए हमारे पेज के अंदर आ जाएगा, आप कहीं भी इसको उठा के रख सकते हैं और इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा कितना आसान तरीके के साथ हमारा कोल्ड्रॉ में ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट ऑल। तो चलिए इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को बनाते हैं, कलर करते हैं, एक यहाँ पे इलिप्स बनाते हैं, कलर देते हैं, दोनों को थोड़ा बराबर में रखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ई प्रेस करेंगे सेंटर हो जाएगा, और कंट्रोल डी करेंगे, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। एक टेक्स्ट और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम, साइज को बढ़ाते हैं और इसको उठा के बीच में रख लेंगे। या फ्रेंड्स एक काम कीजिएगा, इसको इधर रखिए, इसको इधर, और इसको हमने इधर रख दिया, ठीक है। इन दोनों को भी डिलीट कर दीजिए। अब इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए और ई प्रेस कीजिए, ओके, मेरा पेज इधर चला गया। और फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसी का डुप्लीकेट आ जाएगा। एक बार फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, ठीक है, ऑप्शन में जाना है, सिलेक्ट ऑल में, और यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे माइंड में ये है कि जो हमने रेक्टेंगल और इलिप्स बनाया है ये ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट टैग नहीं होगा, ये हम सोच रहे होते हैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों ही सिलेक्ट हो गया है।
अब ऐसा क्यों फ्रेंड्स? वो इसलिए क्योंकि जो काम हम ऑब्जेक्ट पे करते हैं वही काम हम टेक्स्ट पे करते हैं कोरल ड्रॉ में। डबल क्लिक अगर टेक्स्ट पे कर सकते हैं तो डबल क्लिक हम ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट भी माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आज मेरी ब्रेक हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। अब जब हम सिलेक्ट ऑल के बाद फिर से हम टेक्स्ट में जाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो अब क्या होगा, हमारा केवल टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल के अंदर तो फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस टेक्स्ट दोनों सिलेक्ट होगा और टेक्स्ट में केवल टेक्स्ट ही हमारा सिलेक्ट होगा, ठीक है। फिर हमारा गाइडलाइन, तो यहां से जैसे मैंने एक गाइडलाइन ये ली 10 इंची पर और एक मैंने 8 पर रखी, एक मैंने 6 पर रखी, इधर भी मैंने एक 10 पर रखी, एक 8 पर और एक 6 पर। अभी मेरी कौन सी सिलेक्ट है? जो मैंने 6 पर रखी है, रेड कलर की, आप देख सकते हैं। मैंने बाहर क्लिक किया वो भी सिलेक्ट नहीं है, तो जिस पर आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं सभी गाइडलाइन को एक बार में सिलेक्ट करना। एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल में गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया और शेप टूल लेंगे। अरेंज में जाके आपको करना होगा कन्वर्ट टू कर्व, या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर सकते हैं। आप इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, ऐसा करने से ये हमारा नोड बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या हमारा नोड, आपको डबल क्लिक करके इनको ऐड करना है, या फिर आप एक बार क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी बार से भी ऐड नोट्स कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक ऐड नोड, और अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो भी आप ये ऐड कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर एक सिलेक्ट है, बाहर क्लिक कर देंगे, अब एक भी नोड मेरा सिलेक्ट नहीं है। हम सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल में जाके नोड पे क्लिक करेंगे और ये सारे हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस, तो मुझे फाइंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि आपको बताओ क्या सिलेक्ट यानी कि क्या फाइंड करना है, कर्व, रेक्टेंगल, इलिप्स। मुझे रेक्टेंगल को फाइंड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप रेक्टेंगल को फाइंड कर सकते हैं आगे की ओर और प्रीवियस से पीछे की ओर, ठीक है। फाइंड ऑल से जहां जहां ये सिलेक्ट है, ठीक है, वहां से आप इसको कहीं भी उठा के रख पाएंगे एक ही बार में, यानी कि फाइंड ऑल में सभी ये सिलेक्ट हो जाएंगे, क्लोज। उसके बाद ऐसे ही आप रिप्लेस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, फाइंड टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट कैसे करेंगे, तो जैसे मुझे देखना है स्वेल कहां कहां पर है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये बता रहा है स्वेल कहां कहां पर है, ठीक है, क्लोज। रिप्लेस में क्या होगा कि आप इसे बदल सकते हैं, स्वेल की जगह मुझे करना है यहाँ पर मोहन, ओके फ्रेंड्स। तो जैसे ये सिलेक्ट है यहाँ पे, आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिप्लेस हो जाएगा। अभी नहीं हुआ फ्रेंड्स, देखिए हुआ फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आप सभी को रिप्लेस एक एक करके कर पाएंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ रही है, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी। जैसे पहला यहाँ पे आउटलाइन, तो यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को मॉडिफाई कर पाएंगे, आउटलाइन को कलर भी दे पाएंगे और आउटलाइन का स्टाइल भी यहाँ से सेट कर पाएंगे। ऐसे यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंड्स हम आपको ये सारे ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी, इलिप्स और समरी के बारे में, आपको टूल बॉक्स के बारे में बता चुके हैं। तो अब मैं नहीं जरूरी समझता कि आपको एक एक करके फिर आपको सारे ऑप्शन बताऊं फ्रेंड। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। वहां पर आपको कोरल ड्रॉ X7 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा,
उसमें आप आज से पहले के सारे क्लासेस देख पाएंगे। और साथ ही साथ उसी प्लेलिस्ट में अगर आप कोरल ड्रॉ 12 सीखना चाहते हैं तो कोरल ड्रॉ 12 के भी सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।